वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.2 अपनी कंप्लीट कर ली थी। अब हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 है। इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला जा रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इन सारी एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है इनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन अलग अलग तरीकों से होती है, मिडिल टर्म देख के या किसी फॉर्मूला में बंद करके, होल स्क्वायर के फॉर्मूला में बंद करके, इस तरह से अलग अलग मेथड से होती है। तो इन पे कौन से मेथड्स लगेंगे? ज्यादातर तो परफेक्ट स्क्वायर वाले ही लगेंगे। तो हम देखते हैं किस तरह सॉल्व होता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है 36x² - 60xy + 25y²। अब आपने देखना है आपकी ये टर्म्स जो हैं क्या ये स्क्वायर में बंद हो सकती हैं? बिल्कुल बंद हो सकती हैं, क्योंकि 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, और x के ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर है, और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो हम इसे परफेक्ट स्क्वायर में बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने लिख देना है यहाँ पे कि सिंस ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि बीच में यहाँ माइनस की साइन है तो आपने -2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर किसके होता है? a माइनस बी के होल स्क्वायर के। आपने फॉर्मूला ओपन कर लगा दिया। अब आपने इसको फॉर्मूला में पुट करना है। इसको यहाँ पे हमने लिख दिया 6x² माइनस 6x, और यहाँ पे b क्या होगा? 20, ये 25 है तो किसका स्क्वायर होगा? 5 का। 5 का स्क्वायर ये हो गया यहाँ अपने फॉर्मूला के तहत इसको खोल दिया। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? हमारे 6x माइनस 5y के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, देन आपने इसके ऊपर रूट अप्लाई कर देना है। आप जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट, आपको स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो आप इसके ऊपर रूट अप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा इस तरीके से कुछ। आपने स्क्वायर से रूट कैंसिल हो, आपका आंसर आ गया 6x माइनस का 5y। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आपने सिंपल इतना सा काम करना है इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर भी आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने ये चीज़ देखनी है कि इस पूरी एक्सप्रेशन में अगर हम इसे स्क्वायर बनाना चाहें तो कौन सी दो टर्म्स हैं जिनका स्क्वायर बन सकता है? 9x का स्क्वायर बन सकता है। क्यों? क्योंकि 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर। क्या 6 का बन सकता है? नहीं, 6 का तो नहीं बन सकता, लेकिन 1/x स्क्वायर का बन सकता है। 1/x को होल स्क्वायर कर दो। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आपने किन चीज़ों का स्क्वायर लेना है, और मतलब कौन सी जो टर्म है उसका स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो मुझे पता चल गया भाई यहाँ पे दो चीज़ें। तो सबसे पहले वही आपने लिखना है फॉर्मूला। सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये 9x है तो इसको क्या हो जाएगा? ये 3x का स्क्वायर। ठीक है, और बीच में ये b है। ठीक है, ये वाली 2ab वाली साइड है, ये b है, तो इसका क्या हो जाएगा? प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया प्लस 2ab। अब यहाँ ab आना चाहिए। a क्या है मेरे पास? 3x। इसको मैं थोड़ा सा खोल के एक्सपेंड करके देखूँ तो इसी जगह छोटी हो गई है इसकी। यहाँ पे आपने लिख देना है 2, यहाँ आएगा a। ठीक है, a आ गया। अब b आपको नहीं मालूम तो आप इसी जगह छोड़ दो। b क्या है? 1/x का स्क्वायर है, तो 1/x का होल स्क्वायर ऐसे कर दिया, तो यहाँ क्या आ गया? 1/x आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसे यहाँ कुछ कैंसिल करूँ तो ये क्या हो जाएगा? x से x ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2 3 6 प्लस 1/x स्क्वायर। वापस से वही टर्म बन गई जो क्वेश्चन था, जिसका मतलब हमने फॉर्मूला सही अप्लाई किया। ये किसके बराबर है? हमारे 3x प्लस 1/x के होल स्क्वायर के बराबर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका रूट ले लेंगे। 3x प्लस 1/x का होल स्क्वायर पे आ गया रूट स्क्वायर रूट, इससे कैंसिल हुआ तो आंसर क्या आ गया? 3x प्लस 1/x। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आपने सिंपल पहले फॉर्मूला लगाना है, देन आपने उसका रूट ले लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो स्क्वायर बन रही है। तो एक ये वाली टर्म स्क्वायर बन रही है और एक इसका स्क्वायर बन सकता है। तो हम पहले से बनाएंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा? -2 फॉर्मूले के तहत ए क्या हमने सपोज किया है? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी बी हमें मालूम नहीं है तो हम बी की जगह ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस बी का स्क्वायर। इस चीज़ का स्क्वायर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9 का स्क्वायर होता है, और एक्स वाई ओवर जेड की पावर 4 है तो जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता चल गया बी हमारे पास क्या है? 3xy ओवर जेड स्क्वायर। अब हम इसे खोलेंगे तो क्या हमारी वही टर्म बन रही है? अगर हम देखें तो ये वापस से पूरी टर्म वही बन जाएगी, 2 4 4 3 12 एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड स्क्वायर। इसका मतलब हमने सही फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हम क्या कर देंगे? इसको किसके बराबर कर देंगे? a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसके ऊपर क्या अप्लाई कर देंगे? रूट। रूट से स्क्वायर जब कैंसिल होगा तो आंसर आ गया मेरे पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy ओवर जेड स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो जब भी आपकी कोई इस तरह की एक्सप्रेशन लिखी हुई नजर आए, आपने क्या देखना है कि अगर इसमें से कोई कॉमन चीज़ आ रही है तो हम कॉमन ले लें या कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो अभी हमें क्या नजर आ रहा है? 4 के टेबल में 36 40 16 तीनों आता है, तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं। तो मैं 4 जब कॉमन लूंगी तो ये क्या हो जाएगा? 4 9 36। ठीक है, इसको यहाँ से ब्रैकेट हम चेंज कर लें क्योंकि राउंड ब्रैकेट ऑलरेडी खुलेगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2x स्क्वायर, तो एज इट इज आ गया, माइनस 4 के टेबल में 40 का बात है, 4 10 40 3 माइनस 2x वाई एज इट इज आ गया, प्लस 16 आता है, 4 4 16, और ये हो गया वाई स्क्वायर। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, आप इसमें देखना है कि क्या इस पर परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला खुल सकता है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर हो सकता है और लास्ट टर्म का भी स्क्वायर हो सकता है। पर ये होगा 3 और लास्ट वाली टर्म होगी 2, तो 3 2 6 इंटू 2 6 2 12 हो जाएगा ये। लेकिन यहाँ मिडिल टर्म में मेरे पास ये 12 नहीं बल्कि 10 आ रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर वाली चीज़ तो हमारे पास नहीं खुल सकती यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या खोलना है, यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। फैक्टराइज कैसे करते हैं, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट जो होता है हमारे पास कांस्टेंट नंबर, उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि ये हो गया 36 एंड देन 36 का हम ले लेंगे एलसीएम और इस मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे। तो 36 क्या हो सकता है मेरे पास, 6 6 36, 2 3 6 और 3 1 3। तो अब हमारे पास ये 3 नंबर हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हमें क्या मिडिल टर्म बनानी है, ये 10 बनाना है। बट ये 10 नहीं बन, तो ये वाला मेथड मिडिल टर्म ब्रेक वाला भी हमारे पास वर्क नहीं कर रहा। हमें पहले फैक्टराइजेशन के अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, तो हम देखेंगे हमें कौन सा लग रहा है ज़्यादा जो सुइटेबल इस पे होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर का होता है, जो हम ऊपर अभी हमने जिनके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सही है। सो अब हम ये वाला तो नहीं कर सकते, अब हम दूसरी क्या चीज़ कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं इसके अंदर कि हम इनको मतलब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। जैसे हम इसको तो ऐसे ही लिखेंगे 4, ये यहाँ ऐसे ही आ गया 9 3 माइनस 2 एक्स का स्क्वायर माइनस, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 10 3 30 माइनस 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 प्लस 10 2 20 एक्स, और ये y भी हम इसके साथ ही अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे y आ जाएगा प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास, तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई ये कर सकते हैं कि हम इस टर्म में से y कॉमन ले सकते हैं। इस पूरी जो एक्सप्रेशन है ये वाला हिस्सा जो है उसमें से हम y कॉमन निकाल सकते हैं। तो किस तरह से, ये तो आ जाएगा एज इट इज़ ऐसे ही 9 3 माइनस 2 एक्स का स्क्वायर माइनस, इसमें से एक तो y कॉमन आ सकते हैं और एक और चीज़ कॉमन आ सकती है जो है 2, 2 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हमने कॉमन निकाल लिया 2y और प्लस की साइन के साथ, तो यहाँ से जब कॉमन निकलेगा तो क्या आ जाएगा 15 माइनस 15 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 10 20 एक्स वाई और प्लस 2 2 4 और 1 वाई। अच्छा, यहाँ से भी वाई चला जाएगा तो ये खाली 10 एक्स बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरह आ गया। इसे थोड़ा सीक्वेंस में करके लिख लें तो ये हो जाएगा 4 9 3 माइनस 2 एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2y, और इसे हम सही कर लें तो ये हो जाएगा 2y प्लस का 10x माइनस का 15। ठीक है, और ये 4 इन सबके लिए कॉमन है बाहर। अब इससे ज़्यादा आई थिंक तो ये कुछ मजीद सॉल्व नहीं हो सकता हमारे पास, हम ना इसे कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो, आप इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन कर दो, ये जो ब्रैकेट खुला हुआ है हमारे पास इसकी, नहीं तो हम इसका सिंपल रूट ले लें इसका पूरी टर्म का, यानी यहाँ पे इस तरह इसका रूट ले लें। तो रूट बाकी तो सारी चीज़ें कुछ उसमें सॉल्व नहीं हो सकती, सिर्फ एक 2, ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर हो सकता है, तो ये यहाँ पे 2 आ सकता है रूट से बाहर, और ये बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही एज इट इज़ उतर जाएंगी अंदर 2y प्लस 10x माइनस का 15। ठीक है, ये 4 कैसे बाहर आया 2, क्योंकि ये 4 था तो मैंने इसको यूँ 2 का स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर से कैंसिल और बाकी 9 माइनस 3 की पूरी चीज़ अंदर ऐसी आ गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। क्योंकि ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता तो हमने डायरेक्ट इसका रूट ले लिया। आपको स्क्वायर रूट लेने के लिए बोला है तो आपको स्क्वायर रूट बताना है, तो जाहिर सी बात है स्क्वायर रूट तो यही होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर भी हमारे पास हमने देखना है कि क्या काम करना है। देखो सब में फैक्टराइजेशन ही लगे, क्योंकि उन्होंने बोला है फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइजेशन के बेस पे सॉल्व करने के लिए, बट हमें कौन सा तरीका यूज़ करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन को देखते हुए। अब जैसे ये वाली चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, बट इसमें हमारे पास किस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की 2, ये इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बन सकता था। तो हम अगर चाहें तो ये वाला 2 यहाँ यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हम ये कर लेंगे तो फिर इसका आगे क्या होगा, तो हम इसके लिए क्या काम करेंगे, जो हमने अपने 4 वाले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी, फैक्टराइजेशन का एक टॉपिक था जिसमें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे अपनी मर्जी से नंबर्स को देखते हुए कि हमें क्या चीज़ की नीड है। अब अगर मैं यहाँ बोलूँ ये है एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा मैं यहाँ प्लस नहीं लेना चाह रही, यहाँ मैं माइनस लेना चाह रही हूँ ताकि ये माइनस का बन जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 ओवर एक्स, मैंने ऐसे छोड़ दिया, प्लस 2 था, अपनी मर्जी से -2 और +2 ऐड सब्ट्रैक्ट करवा दिया। अगर मैं कुछ चीज़ ऐड करवाऊँ तो मुझे सब्ट्रैक्ट करवानी पड़ेगी, या मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊँ तो मुझे उसे ऐड करवाना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये वाला काम मेरा एडिशनल है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैंने इसको लिया एक्स स्क्वायर, ये वाला जो 2 था ये मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, -2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 ओवर एक्स ऐसे ही रहा, और ये वाला +2 ये +2 बन गया प्लस का 4। ठीक है, अब आपने क्या करना है नेक्स्ट टाइम, अब आपका ये फॉर्मूला बन गया, ये बन गया हमारा, मैं आपको दिखा दूँ, ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया -2ab प्लस का ये बन गया मेरे पास बी स्क्वायर। कैसे, ये हो गया एक्स का स्क्वायर -2, ए क्या है इसमें एक्स है, बी क्या है 1 ओवर एक्स है, और प्लस बी क्या है 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। तो एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या बना एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये मेरी किसके बराबर आ गई, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर के बराबर आ गई। ठीक है, तो मैं अब सिंपल क्या काम करूँगी कि मैं इसको फॉर्मूला खोल के इसको लिख देती हूँ ताकि मेरा ये काम आसान हो जाए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी जगह पे आ गया x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ -2 क्यों यूज़ किया है, +2 क्यों नहीं यूज़ किया। अब ये क्या चीज़ लिखी है, -4x माइनस 1 ओवर एक्स,
और ये क्या है +4 है, तो मैं इसको इस तरह करके लिख दूँ 2 का स्क्वायर। इससे क्या हुआ, अब दोबारा ये फॉर्मूला खुल गया, कैसे खुल गया, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, कैसे खुल गया भाई, ये तो ए स्क्वायर हो गया, एक्स माइनस 1/x, ये पूरी क्या चीज़ है, ए है, ठीक है, -2ab, ए क्या है x माइनस 1/x, ठीक है, और b क्या है मेरे पास, b है ये वाला 2, तो यहाँ 2 आ गया, और प्लस बी स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया 2 2 4, और ये x क्या कहते हैं x माइनस 1/x ऑलरेडी आ गया, ये 2 2 4 हो गया, तो ये सेम टू सेम यही वाली कंडीशन बन गई। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्मूला इसका लिख देंगे हम, यानी कि हमने इसको अब पूरा मजीद इसको सॉल्व नहीं करना, हमें पता चल गया क्या है, फॉर्मूला है ए क्या है x माइनस 1/x है, और फिर माइनस क्या है, b क्या है 2, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, और फिर आप इस पे रूट ले लो, तो रूट स्क्वायर से क्या हो जाता है कैंसिल, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालने हैं, और हमारा आंसर आ गया यहाँ पे x माइनस 1/x माइनस का 2, और ये हो गया आपका एक अदद आंसर। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्मूला से ये लोग ज़्यादा यहाँ पे खेल रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ही आसान है, क्या है भाई, आपके पास यहाँ दिख रहा है 4x स्क्वायर, तो इसको आपने कर दिया 2x का स्क्वायर। ठीक है, ये है माइनस, ये क्या है 4x, तो इसको 2ab, तो a आ गया 2x और b आ गया क्या, अभी हमें नहीं मालूम, हमने जगह छोड़ दी, 1 का हम स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें, एक ही बात होती है, तो एक ही चीज़ रहती है, तो b हमें पता चल गया क्या है 1 है। क्या है ये फॉर्मूला है, ये सिंपल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है ना, मैंने इसे सिंपल फॉर्मूला खोला है और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये मेरा पूरा फॉर्मूला बन रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ये 9x स्क्वायर माइनस 54x प्लस 81, 9 का भी स्क्वायर हो सकता है, 81 का भी, तो हम कैसे करेंगे इसको, ये हो गया 3x का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो गया ये 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, 9 9 से क्या होता है 81, तो 9 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे माइनस 2ab, a क्या है मेरे पास 3x और b क्या है मेरे पास 9, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 6 9 ज़ा 54 और ये x, तो ये वाली चीज़ वापस ऊपर बन गई जो हमारे पास थी। दैट्स मीन कि हमारा हमने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लगाया, और यहाँ पे भी हम वही सेम काम करेंगे, क्या है a स्क्वायर माइनस का 2ab और ये है प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके बराबर होता है, ये सब बराबर होता है a माइनस b के होल स्क्वायर के बराबर, तो हमने सिंपल क्या करना है, ये क्या है a क्या है यहाँ पे 2x और प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, और b क्या है यहाँ पे 1, तो 1 का होल स्क्वायर आ गया। और इसी तरीके से यहाँ पे a क्या है और b ये है, तो यहाँ आ गया 3x माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रूट ले लेना है, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। रूट लेने से क्या हुआ कि भाई ये ब्रैकेट के ये वाला रूट इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये आंसर आ गया एट दी एंड मेरे पास 2x माइनस 1, 3x माइनस 9, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल आसान था ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल डिट्टो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, ये इसको दोबारा से वही चीज़ बनानी है, ये x का स्क्वायर है, x स्क्वायर कर देंगे माइनस 2ab, यानी हमें किसमें इसको फॉर्मूला में बनाना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे इस वाली चीज़ को भी, जो दूसरी ये वाली चीज़ है, इसको भी यही बनाना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो उसके लिए हमने क्या काम करना है, ये हो गया a क्या है मेरे पास x है, b क्या है यहाँ इस ये चीज़ है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, 1, तो हमने यहाँ लिख दिया और ये आ गया यहाँ। ठीक है, और सेकंड वाली जो ये वाली एक्सप्रेशन है, इसको हम क्या करेंगे, ये भी x का स्क्वायर हो गया माइनस 2, a क्या है x है और b क्या है ये 9 है, तो b क्या बनेगा 3 का स्क्वायर, तो यहाँ b आ गया 3 और ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, ये हम ऑलरेडी चैप्टर 4 में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो अब अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये वापस से वही चीज़ बन जाएगी जो ऊपर आपके पास बनी हुई है, तो हमें इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास a क्या आ गया यहाँ पे a और ये रहा b, और ये वाली एक्सप्रेशन में भी a ये रहा और b ये रहा। मैं इसको फॉर्मूला में बंद कर दूँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर पे रूट आ जाएगा। रूट आने के बाद ये इससे कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बाहर आ जाएंगे x माइनस 1 और x माइनस 3, ये क्या था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट इसका पार्ट। सो ये लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर हमने क्या करना है, वही अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, फॉर्मूला लग रहा है, तो हम वो करेंगे, नहीं तो हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। अब अगर आप इसकी बात करो तो इसमें पूरी टर्म में एक्स स्क्वायर को छोड़ के, एक्स वाली टर्म को छोड़ के बाकी कोई चीज़ नहीं है जिसका हम स्क्वायर बना सकें, तो इस पर स्क्वायर वाला काम नहीं हो सकता। इस पर अगर देखें तो इस पर भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता और इस पर भी नहीं लग सकता। तो अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम मिडिल टर्म इनकी ब्रेक करेंगे। किस तरीके से कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हो वो, और ये जो लास्ट कांस्टेंट होता है, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। बट इसका किसके साथ कोई एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं लिखा, तो हम इसे छोड़ देंगे, हम सिर्फ सिंपल लेंगे 15। 15 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, जो आपकी मर्जी आए आप उससे ले लो, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, आपके पास ये दो नंबर है 5 और 3, और 15 के साथ किस चीज़ की साइन है, पॉजिटिव की, इसका मतलब 5 और 3 को ऐड करते हुए आपको बनाना है 8x। तो बहुत आसान है, 5 प्लस 3 क्या होता है 8x होता है। तो हमने क्या किया, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, 5x प्लस 3x और प्लस 15, ये हो गई आपकी मिडिल टर्म ब्रेक। अब हम सेकंड वाली इसकी बात करते हैं।
यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10 है कांस्टेंट नंबर, तो हम 10 का ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। इन दो नंबर, ये दो नंबर में 10 के साथ क्या है, पॉजिटिव साइन है, प्लस की साइन है, ठीक है। सो इन दो नंबर्स को यूज़ करते हुए मुझे क्या बनानी है, मिडिल टर्म 7x, तो बहुत आसान है, 5 प्लस 2x कर देंगे, ये हो गया प्लस 5x प्लस 2x, तो 5 प्लस 2 कितना होता है 7, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ। थर्ड क्या है, 6 है मेरे पास, ठीक है, कांस्टेंट नंबर, तो 6 का एलसीएम क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। इन दो नंबर्स को यूज़ करना है, 6 के साथ क्या साइन है बीच में पॉजिटिव की, इन दोनों को यूज़ करते हुए मुझे 5x बनाना है, तो 3 प्लस 2 5 होता है, बहुत आसान है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6, ठीक है। इस तरह से आपने इनकी मिडिल टर्म्स ब्रेक कर दी। अब बात आती है कि आपने इनमें से कॉमन लेना है, तो पहले मैं इसे हटा दूँ। सो कॉमन हमेशा आप किस तरह लेते हो, शुरू के दो और लास्ट के दो में से कॉमन, इन दो में से, इन दो में से, इस दो में से और इस दो में से, यानी शुरू और लास्ट के दो में से आपने कॉमन लेना होता है। फर्स्ट में क्या कॉमन आ रहा है, खाली x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x यहाँ कॉमन निकाल लिया और क्या बचा अंदर, एक x प्लस 5 बचा। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 3 प्लस, मैंने 3 ले लिया, 3 से 3 निकल गया, x बचा प्लस 3 के लिए में 15 का बात है, 3 5 15, ठीक है। ये हो गई एक कहानी खत्म। अब यहाँ से कॉमन लेना है, इसमें क्या कॉमन आएगा, x, दोबारा x प्लस 5 आ गया, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2 और 10 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वाली एक्सप्रेशन है, यहाँ पे x दोबारा कॉमन आ रहा है और यहाँ बच गया x प्लस 3, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 2 के टेबल में 2 तो आता है और 6 भी आता है 2 के टेबल में, तो यहाँ 2 3 ज़ा 6 आ गया, ठीक है। अब आपके पास अगर ये ब्रैकेट्स ये सेम आ रहे हैं, यानी एक एक्सप्रेशन की बात हो रही है इसकी, तो x प्लस 5 दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन सही हुई है। तो बाकी भी अगर आप इन दो को देखो तो इनमें भी ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, x+3, तो ये भी x+3 है, ये x5 है, तो ये भी x+5 है। इसका मतलब आपने अभी तक जितना काम परफॉर्म किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट परफॉर्म हुआ है, ठीक है। अब आप इसके सिंपल फैक्टर बना के लिख लो किस तरीके से, ये हो गया x+3 और ये दो दफ़ा लेकिन लिखते हैं हम इसे सिंपल, एक दफ़ा x+5, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आ गया x+2 और ये हो गया x+5, फिर यहाँ पे ये x+2 और x+3, ठीक है। अब आप देखो गौर करो तो सारे जो हैं ये एक, ये दो हैं, ये वाले ये भी दो हैं और ये भी दो हैं, तो क्या होता है बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, x+3 बेसिस सेम है, पावर ऐड, तो ये स्क्वायर हो गया, x+5 जो है वो दो है, इसकी पावर ऐड हो गई, x+2 बेसिस सेम पावर ऐड। अब इनके ऊपर अगर मैं रूट अप्लाई करती हूँ तो क्या हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर, x+3 पे स्क्वायर, x+5 के फैक्टर पे स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। ये रूट स्क्वायर सबके लिए अलग अलग है क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर इसका स्क्वायर रूट x+2 x+3 x+5, ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चन। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके 8 पार्ट से वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई क्यूरी या क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल लास्ट मोमेंट स्टडी को। इसके अलावा इसका जो सेकंड पार्ट है इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, बट अब हम इसका फैक्टराइजेशन मेथड नहीं यूज़ कर सकते, हमें इस पर डिवीजन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, तो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।